दुनिया भर में लातादाद लोगों को लाहक परेशानियों में एक परेशानी बढ़ता हुआ वजन भी है। इस वजन को घटाने के लिए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इंटरमिटेंट फास्टिंग नामी डाइट प्लान पर अमल किया जाता है। आइए आपको बताते हैं कि नया डाइट प्लान क्या है और इससे 15 किलो तक वजन में कैसे कमी मुमकिन है। हमने माना कि सेहतमंद रहने के लिए मुनासिब वजन और हेल्दी लाइफस्टाइल बेहद ज़रूरी है, लेकिन कई बार लोग वजन कम करने के लिए ऐसे तरीके अपनाते हैं जिसकी वजह से वजन कम होने के बजाय बढ़ने लगता है और फिर इसके मुज़र असरात भी सामने आते हैं। बाज़ लोग फाके की शक्ल में इर्रेगुलर डाइट करते हैं तो बाज़ इंतहाई परहेजी खाना खाकर अपनी तसल्ली करते हैं। लोगों की एक किस्म ऐसी भी है जो टिका कर पाया, निहारी या कोई भी हैवी आइटम खाते वक्त डाइटिंग का तो कोई ख्याल नहीं रखते, हाँ लेकिन खाने के बाद वेटर को ये जरूर कहते हैं, हेलो मेरे लिए डाइट कोल्ड ड्रिंक लाना। अब ऐसे लोगों का क्या किया जा सकता है? डाइट करने वाले बाज़ अफराद फाके को फौकियत देते हुए वक्फे वक्फे से थोड़ी मिकदार में खाते हैं, जबकि माहिरीन के मुताबिक डाइट का इन्हिसार इस बात पर है कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना। इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप एक दिन में सिर्फ चंद घंटों में खा सकते हैं, जो आपके जिस्म में ज़ख़ीरा शुदा चर्बी को कम करने में मददगार साबित हो सकता है। जैसा कि हमारे जिस्म की बनावट ऐसी है कि हम बगैर खुराक के कई घंटों तक जिंदा रह सकते हैं। मिसाल तो सुनी होगी, इंसान ज़्यादा खाने से मरता है। डाइटिंग करने वालों से मेरी दरख्वास्त है कि पड़ोस वाली बाजी या आंटी के कहने पर अमल करने के बजाय अपने डॉक्टर से अपनी सेहत के मुताबिक मशवरा लेकर डाइटिंग शुरू करें। मतलब सेहत देख फिर खेल जवान। इंटरमिटेंट फास्टिंग की मुख्तलिफ इकसाम में से एक 8/16 है, जिसमें आप दिन के 8 घंटे खाना खा सकते हैं और बाकी के 16 घंटे खाने से दूर। इस अमल को लोगों की बड़ी तादाद पसंद करती है। जी हाँ, खाने से दूर रहने पर मजबूर। इंटरमिटेंट फास्टिंग की एक और किस्म 2/5 है, जिसमें आपको 5 दिन के लिए आम खुराक लेना होगी, लेकिन हफ्ते में 2 दिन इतना खाना पड़ेगा कि जिस्म को सिर्फ 500 से 600 तक कैलोरीज मिलें। आम तौर पर इसे चीट डे भी कहा जाता है। बाज़ माहिरीन का ये भी कहना है कि 24, 36, 48 और 72 घंटों की तरह तवील अरसे तक खाना ना खाने की वजह से जमा शुदा चर्बी आपके जिस्म के लिए मुहल्लिक साबित हो सकती है। इसीलिए माहिरीन पानी और 0 कैलोरीज वाले मशरूबात यानी कि ब्लैक कॉफ़ी और चाय वगैरह के इस्तेमाल का मशवरा देते हैं। वैदिक साइंस में गुरूब आफ्ताब के बाद खाने से इसलिए मना किया जाता है कि इसके बाद खाया गया खाना जल्द हजम नहीं होता। अगर आप फास्ट फूड, जिसे हम फास्ट फूड भी कहते हैं, या मीठी चीज खा रहे हैं तो आपके जिस्म पर असर पड़ेगा। डाइट करने वाले ज्यादातर लोग ऐसे भी हैं जो सुबह नाश्ता या दोपहर का खाना नहीं खाते। इस दौरान इनकी चाय और बिस्किट चलते रहते हैं और फिर शाम को भूख लगती है तो कैंटीन से कुछ भी लेकर टिका के खा लेते हैं और रात में जब फुर्सत मिलती है तो एक प्लेट डिनर भी टिकाते हैं। ये अमल भी जिस्म को नुकसान पहुंचाता है। जब दिन में जिस्म का मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है तो आपने उसे भूखा रखा और जब ये गिर रहा होता है तो आप खा रहे होते हैं। फिर तीनों चीज़ें आपके जिस्म पर मोटापे और ग़िज़ाई अज्जा की कमी का काम करती हैं। अगर आप वक्फे से 8/16 घंटे वक्फा रखें तो 16 घंटों में आप सब्ज़ चाय, सब्जियों का रस ले सकते हैं और बाकी 8 घंटे में आप अनाज खा सकते हैं, बाशमूल कीनू, ब्राउन राइस, दलिया वगैरह। इस डाइट में केक और मीठे से परहेज ज़रूरी है भाई। चीनी की जगह गुड़ भी ले सकते हैं। वक्फे वक्फे से मखसूस मिकदार में खाना जिस्म के लिए मुफीद है और मुख्तलिफ किस्म की दायमी बीमारियां जैसे टाइप 2 ज़ियाबतीस, शुगर, दिल का आर्जा और पेट की जलन जैसी बहुत सी बीमारियों से बचा जा सकता है। ये बात भी जहन में रखिए कि डाइट प्लान वजन कम करने का एक शॉर्टकट नुस्खा है और जब आप इसे छोड़ देंगे तो इसके मनफी असरात आते हैं। आपका वजन उस वक्त तक कंट्रोल में रहेगा जब तक आप सही और मुतवाज़न ग़िज़ा के साथ इस पर अमल करेंगे। लोग वजन कम करने के लिए मुख्तलिफ डाइट प्लान अपनाते हैं, लेकिन जब वो मामूल के अमल में वापस आते हैं तो उनका वजन दोबारा बढ़ चुका होता है, क्योंकि ज़्यादातर मामलात में ये देखा गया है कि लोगों के खाने की आदत में सुधार सिर्फ मुख्तसर मुद्दत के लिए ही आता है, जिसके जिस्म पर मनफी असरात होते हैं। अपने मौलिज से मशवरे के मुताबिक अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग नामी डाइट प्लान पर अमल किया जाए तो वजन में 15 किलो तक कमी हो सकती है। हमारा एक दोस्त था जॉनी, जिसे डाइट करने का बहुत शौक था। वो दबा के पार्क में वॉक करता, उसके बाद जनाब वो जाता और टिका के ब्रोस, फास्ट फूड और मुरगन ग़िज़ाएं खाता। तो 2 महीने की वॉक के बाद जब जॉनी ने अपना जायजा लिया तो 2 महीने में पता लगा कि जॉनी ने अपना कुछ वजन नहीं खोया, सिर्फ उसने खोया तो अपना 2 महीने का टाइम खोया। तो इस बात पे भी अमल करें, डाइटिंग करें, लेकिन हर चीज़ को देखभाल के। वीडियो के बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।